बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बेटा जी, अभी हम वाक़फ़ियत आमा जमात सोम का बाब नंबर 16 पढ़ेंगे, जिसका नाम है हिफाजत यानी कि सेफ्टी। और ये भी बताता चलूँ कि ये इस किताब का हमारा आखिरी सबक है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुकम्मल किताब जो है वो पढ़ ली है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपका पूरी किताब से मुतल्लिक़ कोई भी सवाल हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई आपकी राय हो, तो उसे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये सारी मेहनत बेटे और बेटियों की आसानी के लिए ही की जा रही है। और अगर आपको इससे कोई आसानी मिल रही है, कोई आसानी, कोई सहूलत मुयस्सर हो रही है, तो आप नीचे ज़रूर कमेंट किया करें। उससे जो है वो हमें बहुत हौसला अफजाई मिलती है और मज़ीद काम करने का जो है वो जज्बा बढ़ता है। बेटे, हमारे जो सबक है आज का हमारा, उसमें सबसे पहले बताया जा रहा है कि आलात, मशीनें और तवानाई के ज़रिए मसलन बिजली, गैस हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। यानी जो आलात हैं, जो मशीनें हैं और तवानाई के जो ज़राए हैं, ठीक है, जैसा कि बिजली है, गैस है और बहुत सारे ज़राए जो हैं वो हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं। यानी हमारी ज़िंदगी उनके बग़ैर अब नामुकम्मल है। आजकल इनके बग़ैर ज़िंदगी गुजारना मुश्किल है। ये समझना भी ज़रूरी है कि जहाँ एक तरफ ये आलात और मशीनें हमारी ज़िंदगी को आसान और आरामदेह बनाती हैं, वहीं हमारे लिए ख़तरात और मसाइल का सबब बन सकते हैं। इसलिए अपनी हिफाजत बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जहाँ ये चीज़ें हमें सहूलियात देती हैं, मशीनें, आलात और ये जो तवानाई के ज़राए हैं, ये हमारी ज़िंदगी को आसान बना रही हैं, वहीं इनके ज़रिए बहुत सारे ख़तरात भी साथ में आए हैं इनके। तो ख़तरात से बचने का या उनको जो है वो अवॉइड करने का तरीका यही है कि उनको हम एहतियात से इस्तेमाल करें। एक सरगर्मी दी है छोटी सी कि रोज़मर्रा इस्तेमाल की कुछ अशिया के नाम नीचे दिए गए हैं, ज़रा सोच कर बताएं कि हमें इनसे कौन कौन से ख़तरात लाहक हो सकते हैं, यानी हमें क्या मसला हो सकता है इस चीज़ से। जैसा कि नंबर 1 पे बिजली से चलने वाले आलात, जैसा कि फ्रिज है, इस्त्री है और कंप्यूटर वगैरह है, तो इनसे ख़तरा ये लाहक हो सकता है कि खुदा न खास्ता कोई भी अप्लाइंस इनमें से कोई शॉर्ट सर्किट हो सकता है, तो आग लग सकती है या किसी में करंट हो सकता है, यानी हमें बिजली का झटका लग सकता है। ठीक है, यानी इसमें से अक्सर ये चीज़ें सुनने में भी आती हैं कि भाई फ़लाँ को करंट लग गया इस्त्री से, फ्रिज से, कंप्यूटर से, क्योंकि इस्त्री जो है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है घर में, तो इससे करंट लग सकता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं करंट का लगना, ये इसका ख़तरा हो सकता है, करंट का लगना। अच्छा जी, इसके बाद आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर पे, गैस से चलने वाले आलात, मसलन चूल्हा, हीटर और गीज़र वगैरह। अब इनसे जलने का ख़तरा होता है। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं जलने का ख़तरा। बाज़ दफ़ा चूल्हे से, क्योंकि आग लगी होती चूल्हे में, तो उससे हाथ का जलना, या और इस तरह बच्चे भी अक्सर गर्म पानी वगैरह से जल जाते हैं। इस तरह के ख़तरात इन चीज़ों से होते हैं। तेज़ धार आलात, तेज़ धार आलात का मतलब बेटा ये होता है कि जो तीखे होते हैं, जैसे छुरी वगैरह, छुरी, चाकू, कांटा वगैरह, इससे ज़ख़म होने का ख़तरा होता है, यानी कोई ज़ख़म आ जाने का। यहाँ हम लिख देते हैं ज़ख़म आने का। अगर एहतियात से ये चीज़ें इस्तेमाल ना की जाएं तो कट वगैरह आ सकता है। ठीक है, ज़ख़म हो सकता है। इसके बाद है बेटे नोकदार अशिया, मसलन सुई, पेंसिल और कील वगैरह, इससे भी ज़ख़म आने का ही ख़तरा होता है। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं ज़ख़म आने का ख़तरा। ज़ख़म आने का ख़तरा हो सकता है। ठीक है बेटा जी, आगे बढ़ते हैं। एक सरगर्मी दी है, ये आपको खुद के करने का काम है, आप खुद कर सकते हैं अपनी क्लासरूम में। ठीक है, यहाँ क्योंकि नीचे कमेंट बॉक्स है तो इसमें हम ऐसा जो है वो कोई मामला नहीं कर सकते। ये है कि बच्चे बिजली और टूटे हुए शीशों से पहुँचने वाले मुमकिन नुकसान से मुतल्लिक़ आप कोई भी एक एक बात नीचे कमेंट करके लिख दें, तो हमारी यहीं पर ये एक्टिविटी हो जाएगी। इसके बाद है बेटे घर के अंदर हिफाजती तदाबीर, इनडोर सेफ्टी। हिफाजती तदाबीर का मतलब ये होता है कि जिन चीज़ों से नुकसान पहुंचने का ख़दशा होता है या ख़तरा होता है, ठीक है, उनके लिए क्या एहतियात की जाए कि हमें उन ख़तरात से
हम बच सकें। घरेलू अशिया को इस्तेमाल करते हुए दर्ज झैल बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। दर्ज झैल का मतलब बेटा ये होता है जो नीचे दी गई हैं। नंगी तारों को मत छुएं। सबसे ज़रूरी बात ये भी है इसमें कि तार को उस हद तक पहुंचने ही ना दें कि उसको वो ख़तरे में जाए। ठीक है, अगर आपको महसूस हो कहीं पे कि कोई स्मेल भी आ रही है तो फ़ौरन वो अप्लाइंस बंद कर दें और जो एक्सपर्ट है उसको बुलाएं, बुला के चेक करवाएं, चेक करवा के फिर उसे इस्तेमाल करें। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि तारें जो हैं या एक्सटेंशन बोर्ड जो हैं, एक्सटेंशन बोर्ड मतलब कि अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह बिजली को लेके जाना है, ठीक है, तो बोर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं, उसको कभी भी ऐसे ओपन ना रखें क्योंकि छोटे बच्चे या कोई नासमझ इंसान जो है वो उसको हाथ लगाएगा, छुएगा और अगर वो ऑन हालत में हुआ तो उसको झटका लग सकता है। इसी तरह तारें तो बहुत ख़तरनाक होती है अगर नंगी हालत में हो तो इनको कभी भी ऐसा छोड़ना नहीं चाहिए। अगर खुदा न खास्ता आपके अपने घर में, तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि इंसान बहुत एहतियात करता है, लेकिन अगर आप कहीं जाते हैं या बेटे बेटियां जाते हैं कहीं पे किसी और के घर में विज़िट करने के लिए, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कोई भी चीज़ जो है वो किसी भी बड़े की परमिशन के बगैर जो है वो इस्तेमाल ना करें। ठीक है, यानी उसको छुएं ना, तारें हों या कोई भी और चीज़ हो। गीले हाथों से या गीले फर्श पर खड़े होकर बरकी आलात को मत छुएं। ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके हाथ गीले हैं या फर्श गीला है, ठीक है, या आपने अभी नहाया हुआ है, तो कभी भी किसी इलेक्ट्रिक अप्लाइंस के पास ना जाएं, चाहे आपको लगता हो कि भाई इसमें करंट है ही नहीं। बिल्कुल भी। बाकायदा मैं यहाँ पे ये चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि यहाँ हमारे इलाके में ही एक बहुत कीमती जान एक जो है वो इसी वजह से चली गई कि वो भाई जो है वो नहा के बाहर निकले तो उन्होंने जो है वो अनजाने में जो है वो बिजली के खंभे को हाथ लगा दिया, उनको पता नहीं था और उनको इलेक्ट्रिक शॉक लगा और वो दुनिया से रुखसत हो गए। तो ये इतने बड़े बड़े हादसा हो जाते हैं कि इंसान उसको गुमान नहीं कर सकता। तो मेरे बेटे और बेटियां जितने भी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी आपसे दरख्वास्त भी है, नसीहत भी है कि ख़ास तौर पे जो बिजली से चलने वाली चीज़ें होती हैं उनको बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। कभी भी गीले हाथ वगैरह, गीले जूते हों, फ़र्श गीला हो तो कभी भी उनके पास नहीं जाना चाहिए। एक प्लग में 2 से ज़्यादा अशिया इस्तेमाल ना करें। प्लग का मतलब ये है कि जिसमें हम कोई पंखा वगैरह चलाते हैं, आमतौर पे कहीं सहन में लगाना हो पंखा या एक्सटेंशन का बोर्ड होता है उसके अंदर लगाना। यहाँ लिखा है 2 से ज़्यादा अशिया इस्तेमाल ना करें, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा बेटे कि जो चीज़ जिस गर्ज़ के लिए बनी है ना उसी के लिए इस्तेमाल करें और किसी चीज़ पे एक हाथ से ज़्यादा वज़न ना डालें। वज़न डालने का मतलब ये है यहाँ पे कि अगर आपकी जो वायर है, जो तार है, वो बनी ही नहीं उस लोड के लिए तो उस पर उतना लोड ना डालें। वो चाहे कुछ भी हो, चाहे आपके रूम का ही वो अगर प्लग हो ऐसा कि जिसमें आप फ़र्ज़ करें कि 1 हीटर चला सकते हैं, आप उसमें 2 हीटर चलाना शुरू कर दें तो वो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, उसमें आग लग जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो ही एक हाथ से ज़्यादा तार में से करंट गुजरेगा तो तार पिघल जाएगी। ठीक है, तार पिघलेगी, पिघलने की वजह से वो तारें आपस में जुड़ेंगी, जुड़ने से स्पार्क होगा, स्पार्क होने से फिर आग लग जाती है। ठीक है, तो ये जो भी वायरिंग हुई हो, जो भी आपके पास बोर्ड हो या आपके घरों में वायरिंग हुई हो, उसी के मुताबिक उसके ऊपर लोड डालें। लोड का मतलब ये है बेटे कि आप उसी के मुताबिक उस पे वो चीज़ें चलाएं उतनी, जैसा यहाँ लिखा है कि 2 से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें चीज़ें। ठीक है, मैं कहता हूँ कि एक चीज़ भी अगर ज़्यादा लोड वाली हुई उसने फिर भी ख़राब हो जाना है प्लग ने। ठीक है, और ऐसा मैंने खुद होते देखा है बहुत दफ़ा। ठीक है, क्योंकि मेरा रुझान भी है बिजली के कामों से बहुत ज़्यादा, तो मैं ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नोट करता हूँ कि अगर देखें, मैं आपको एक सी मिसाल दे देता हूँ। एक 100 वाट का बल्ब है, अगर वो आप एक वायर पे चलाएं 329 आम घरों में जो वायरिंग होती है तो उसको कुछ नहीं होता। ठीक है, लेकिन अगर आप एक 1500 या 2000 वाट का हीटर चला दें उस पर, ठीक है, तो थोड़ी देर के बाद उसको आग लग जाएगी उस बोर्ड को। ठीक है, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, कभी भी ऐसा तजर्बा आपने करना भी नहीं है मेरे बेटे और बेटियों ने। ठीक है बेटा, अगला पॉइंट हमें बताया गया बरकी आलात को पानी से दूर रखें। ये मैं पहले बता चुका हूँ कि पानी क्या, अगर हाथ गीले भी हों, नमी वाले भी हों, तब भी उसके पास नहीं जाना आपने। प्लग को सॉकेट में लगाते और निकालते वक्त बटन स्विच बंद करें। पहले बटन को बंद करना है, फिर उसको आपने वो प्लग को निकालना है बाहर। ठीक है, अच्छा जी बेटे, इसमें एक बात मैं और भी साथ में यहाँ कहता जाऊँ कि ख़ास तौर पे जब बारिश हुई होती है,
नमी वाला मौसम होता है तो उस वक्त भी बड़ी एहतियात करनी चाहिए। बारिश के मौसम में तो बाहर गली में भी जब आप गुजरें, कहीं पे रास्ते में जाएं तो खंभों से गुजरें, दूर होकर गुजरें, ठीक है। अक्सर जो खंभे हैं वो अर्थ नहीं किए होते हैं, जिससे मसाइला होते हैं। तो जब बारिश हो रही हो, बारिश हुई हो, पानी हो या कहीं वैसे पानी खड़ा हो खंभे के पास, तो उससे दूर होकर गुजरे, ठीक है बेटा। आगे, ऐसे बरकी आलात हरगिज इस्तेमाल ना करें जिनमें कोई खराबी हो, जिसमें शक भी हो ना आप लोगों को, उसको भी ना इस्तेमाल करें। अपनी उंगली या धाती चीज कभी सॉकेट में ना डालें। बिल्कुल सही, सॉकेट मतलब जिसमें से हम करंट हासिल करते हैं, जैसे ये नीचे ये सॉकेट है जिसमें ये वाला प्लग लगाया हुआ है ये, ठीक है। और इसी तरह ये नीचे सॉकेट है ये, तो कभी भी सॉकेट में उंगली या उसमें जो है वो कोई भी धाती चीज़, धाती मतलब लोहे वगैरह की चीज़ उसके अंदर ना डालें। बच्चों को भी दूर रखें और कोशिश करें कि घरों में जहाँ छोटे बच्चे हैं वहाँ इनको जो सॉकेट्स हैं इनको बंद कर दें, ठीक है। परमानेंट बंद कर दें जब तक वो बड़े ना हो, क्योंकि छोटे बच्चे को आप जितनी मर्जी दफ़ा रोकते रहें, उसने आपकी गैर मौजूदगी में ये चेक करना है, उसका तजस्सुस का लेवल इतना होता है कि उसने वो काम करने से नहीं हटना। तो इसलिए मेरा मशवरा यही है कि ग्लू गन या ग्लू स्टिक से उसको उसके अंदर वो डाल दें, ठीक है। जब वक्त दोबारा वापस जो है वो आए, बच्चे थोड़े से बड़े हो जाएं, समझदार हो जाएं, फिर उनको जो है वो आप दोबारा निकाल सकते हैं। ये भी जानिए कि अपनी और दूसरों की हिफाजत के लिए बिजली और गैस से चलने वाले आलात को इस्तेमाल करते वक्त एहतियाती तदाबीर पर अमल करना बहुत ही ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और ये वाली हरकत कभी ना करें जैसे ये हरकत दिखाई हुई है यहाँ पे कि ना ही अपने हाथ प्लग ऑन हो, अगर ये सॉकेट का स्विच ऑन हो तो उसके पास कभी ना लेके जाएं, ना ही एक सॉकेट के अंदर इतने सारे आप ये देखें इतने सारे प्लग लगाएं, उसमें कभी इतना लोड ना डालें, फिर आग लगेगी वहाँ पे। आग के इस्तेमाल से मुतल्लक एहतियाती तदाबीर यहाँ पे लिख दी गई हैं। आग से हरगिज़ ना खेलें, मतलब इसको जो है वो कभी भी मजाक वाला काम कोई ना करें, इसके साथ बेध्यानी से कोई ऐसा काम ना करें जब आप आग जलाई हो आपके पास या आग से काम कर रहे हो, आग पे कोई खाना बना रहा हो। जब बेटियां जब बड़ी होती हैं तो बेटे भी बड़े होते जब हैं तो खुद भी बहुत सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं और करने भी चाहिए। तो उस वक्त ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने जो है चूल्हा चलता छोड़ा हुआ है और आप ऐसे ही चले गए बाहर कहीं, ठीक है, या किसी और रूम में चले गए। ऐसा हो सकता है कि कोई छोटा बच्चा या कोई नासमझ जो है वो उससे नुकसान हो जाए उसको। इस्तेमाल के बाद फ़ौरन आग बुझा देनी चाहिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ये कि ऐसा होना नहीं चाहिए। आग जलते हुए किसी और को नुकसान हो सकता है उससे। और ख़ास तौर पे रात को सोने से पहले तो हरगिज़ नहीं ये होना चाहिए कभी भी, चाहे हीटर जल रहा हो चाहे कोई चूल्हा चल रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, आग को बुझा देना चाहिए। घर के बाहर हिफाजती तदाबीर, आउटडोर सेफ्टी, यहाँ है कि मसरूफ़ सड़क या रास्ते में मत खेलें, ठीक है। सड़कों पर नहीं खेलना चाहिए, ग्राउंड बने हैं जहाँ पर खुली जगह है वहाँ खेलें। सड़क को एहतियात से अबूर करें। सड़क को अबूर करने का तरीका भी आप लोगों को पता होगा कि पहले आपने दाएं देखना है तसल्ली से, फिर आपने बाएं देखना है, फिर दाएं देखना है, फिर आपने सड़क को क्रॉस करना है। क्या आप जानते हैं कि बिजली हमारे जिस्म से आसानी से गुजर सकती है क्योंकि बिजली पानी से जल्दी गुजरती है और इंसानी जिस्म का 70% पानी पर मुश्तमिल है। यानी बेटे हमारा जो जिस्म है ना ये 70% जो है इसमें पानी है। तो क्योंकि बिजली जो है वो पानी में से आसानी से गुजर सकती है क्योंकि पानी जो है वो मूसल है, मूसल कहते हैं कंडक्टर को, ठीक है। तो इसलिए कभी भी हमने ये गलती नहीं करनी कि बिजली की चलती हुई कोई चीज़ जो है उसको हाथ लगाएं ऐसे ही बगैर उसका स्विच ऑफ किए, ठीक है। चलती हुई चीज़ को कभी भी हाथ नहीं लगाना। कोई शॉर्ट हो तो फिर तो हरगिज़ ही ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। शक भी हो किसी के बारे में कि ये चीज़ शॉर्ट है तो उसके करीब भी नहीं जाना। पानी, बिजली की लाइनों और खंभों के करीब मत खेलें, ठीक है जी। ना किसी को धक्का दें और ना किसी से उलझने की कोशिश करें। ट्रैफिक के कवानीन पर अमल दरामद करें। यह भी जानिए कि बिजली 1,86,186,000 मील फी सेकंड की रफ्तार से सफ़र करती है। मील फी सेकंड से सफ़र करती है यानी फासला तय करती है, इसलिए इसके असरात फौरी महसूस किए जाते हैं। कुदरती आफात, नेचुरल डिज़ास्टर, आफत, डिज़ास्टर, बाज़ औक़ात दुनिया में कोई ऐसा हादसा रूनुमा हो जाता है जिससे बहुत बड़े पैमाने पर इंसानी जानें, इमारतें और वसाइल तबाह हो जाते हैं।
इस हादसे को आफत कहते हैं। आफत इंसानी सरगर्मियों, लापरवाही और गलती की वजह से भी रूनुमा हो सकती है। मसलन धमाके, आतशज़दगी, सॉरी मैं इसको गलत पढ़ रहा हूँ, आतशज़दगी आग लग जाने को कहते हैं, और सनती हादसे वगैरह। आफत कुदरती तौर पर भी हो सकती है जिसमें किसी इंसान का कोई अमल दखल नहीं होता। मसलन जलजला, सैलाब, सुनामी, आतिशफिशां, तोदे गिरना और समंदरी तूफान। जलजला आपको पता है ज़मीन का हिलना, सैलाब पानी का सैलाब, सुनामी पानी का बहुत बड़ा तूफान होता है वो, ठीक है। आतिशफिशां पहाड़ होते हैं लावा के, ठीक है, वो फटते हैं। तोदे गिरना, बर्फ़ के बड़े बड़े तोदे गिरते हैं, बर्फ़ जमी हुई है अक्सर जगहों पे, वहाँ से वो तोदे गिर जाते हैं, ठीक है। बर्फ़ के तोदे भी होते हैं, मिट्टी के भी अक्सर जगहों पे तोदे गिरते हैं। और समंदरी तूफ़ान यानी पानी का जो समंदर है उसमें तूफ़ान उठते हैं। अक्सर जो लोग समंदरों के पास रहते हैं यानी समंदरों वाले इलाकों में रहते हैं उनको ज़्यादा इस चीज़ का इल्म है। ये भी जानिए कि सबसे ज़्यादा हादसाती अमवात आग लगने से होती हैं। इसके बाद एक सरगर्मी दी है, नीचे मुख्तलिफ तस्वीर दी गई हैं जो किसी कुदरती आफत, आतिशफिशां, समंदरी तूफ़ान, सैलाब, तोदे गिरना, जलजला और सुनामी वगैरह को ज़ाहिर करती हैं। हर तस्वीर के नीचे कुदरती आफत का नाम लिखें, ठीक है। यहाँ पे देखें बेटे, ये बिल्डिंगें हिली हैं, यहाँ पे इमारतें, ठीक है, इमारतें हिली और इमारतों के हिलने की वजह से ये गिर गई सारी की सारी इमारतें। इसका मतलब कि ज़मीन का हिलना जलजला, तो यहाँ हम लिखेंगे जलजला, ये जलजले की वजह से ये तबाही आई है। ये यहाँ पे देखिए ये पानी ही पानी नज़र आ रहा है हर तरफ, ठीक है, तो इसका मतलब ये सैलाब है। जी, इससे आगे अगर हम तस्वीर को देखें ज़रा गौर से, ये वाली जो तस्वीर है यहाँ पे पानी जो है वो एक हद से ऊंचा आया, ऊंचाई से फिर जो है वो आ रहा है यहाँ, ठीक है, समंदर से दाखिल हो रहा है अंदर शहर की तरफ, तो इसको समंदरी तूफान कहेंगे। समंदरी तूफान, ये देखें ये पहाड़ है, इसमें से धुआं निकल रहा है, इसका मतलब ये है कि आतिशफिशां है। ये आतिश कहते हैं आग को, ठीक है, आतिशफिशां। यहाँ देखें ये लैंडस्लाइडिंग भी कहते हैं इसको तोदे गिरना कहते हैं, तोदे गिरना। यहाँ देखें ये बहुत तेज़ हवा चल रही है, साथ में जो है वो पानी यानी पानी का बहुत बड़ा तूफान है, ये इसको सुनामी कहते हैं, तो यहाँ हम लिख देते हैं सुनामी। ये इसके बाद बेटा कहा जा रहा है कि कुदरती आफात को रोका नहीं जा सकता लेकिन उनके असरात को कम किया जा सकता है। कुदरती आफात किसी भी वक्त और कहीं भी रूनुमा हो सकती हैं। कुदरती आफात की सूरत में दर्ज झैल बातों का ख्याल रखें, मकामी इदारों की दी गई हिदायत पर अमल करें, गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना निकलें, अपने घर स्कूल के सबसे महफूज हिस्से में चले जाएं, दूसरों का ख्याल रखें। आफत में हर लम्हा बहुत कीमती होता है, इसलिए दुरुस्त फैसलों में ताख़ीर ना करें, हौसला ना हारें और हिम्मत से काम लें, ठीक है, हिम्मत से काम लें। यहाँ है लिखा हुआ है तो इसलिए यहाँ लिख दें हिम्मत से काम लें। अगले सफ़े पे चलते हैं बेटा। प्यारे बच्चों, ऊपर दिए गए ख़तरात के अलावा भी आपको ख़तरात का सामना हो सकता है, इसलिए घर से बाहर अकेले मत जाएं, अजनबी लोगों से दूर रहें, किसी नावाकिफ़ से कोई चीज़ मत लें। अगर आप ख़तरा महसूस करें तो फ़ौरन अपने वालिदैन या उसातिज़ा को आगाह करें। अगर आप अकेले हों तो ख़तरे की सूरत में ज़ोर से चिल्लाएं और महफूज जगह की तरफ भाग जाएं। किसी नावाकिफ़ की बात पर ध्यान ना दें, ठीक है, यानी ये देखें ये कोई अनजान है जो बच्चों को खाने के लिए कुछ दे रहा है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। बच्चे भी मना कर रहे हैं कि हमने ये चीज़ नहीं लेनी और लेनी भी नहीं चाहिए। ऐसे हमारा सबक मुकम्मल हो चुका है। यहाँ अहम नुकात बताए जा रहे हैं इस सबक से मुतल्लिक। रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले आलात और मशीनें हमारे लिए फ़ायदेमंद होने के साथ साथ ख़तरे का सबब भी बन सकते हैं। आलात और मशीनों को इस्तेमाल करते हुए अपनी और दूसरों की हिफाजत के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाना ज़रूरी है।
कुदरती आफात बहुत बड़े पैमाने पर इंसानी ज़िंदगियों, जानदारों और वसाइल की तबाही का बायस बनती हैं। कुदरती आफात में ज़लज़ला, समुद्री तूफ़ान, आतिशफ़िशां और सैलाब वगैरह शामिल हैं। कुदरती आफात को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उनके असरात को कम किया जा सकता है। मश्क की तरफ आते हैं। मश्क में पहला सवाल है कि खाली जगह जो है वो उनको पुर करना है। कुदरती आफत की सूरत में अपने घर के सबसे डैश हिस्से में चले जाएं, सबसे महफूज हिस्से में। यहाँ हम लिखेंगे महफूज। इसके बाद दूसरी खाली जगह है कि इंसान कुदरती आफात को डैश नहीं सकता। क्या नहीं कर सकता? रोक नहीं सकता। ठीक है जी, यहाँ लिखते हैं रोक नहीं सकता। इंसानी लापरवाही और गलती की वजह से भी डैश रूनुमा हो सकती है आफत। खतरात से बचने के लिए आलात को डैश से इस्तेमाल करें, एहतियात से। एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। हादसात में दूसरों की डैश करें, हिफाजत करें या मदद करें। ठीक है, मदद करें यहाँ लिख देते हैं हम। ठीक है, मदद करें। इसके बाद है बेटे सवाल नंबर 2 में कहा गया कुदरती हादसात की सूरत में हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। कोई सी 3 बातें लिखें। एक तो इससे पीछे वाले सफ़े पे भी हम ये पढ़ चुके हैं। यहाँ देखिए 123 सफ़ा नंबर पे, ये वाली जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। मज़ीद मैंने 2-3 बातें वहाँ पे लिखी भी हैं कि मुतल्लिका इदारे से रब्ता करें, इदारे से दी गई हिदायत पर अमल करना चाहिए, मदद की ज़रूरत हो तो उसकी मदद करनी चाहिए। ठीक है बेटे। इसके बाद अगले सफ़े पे है कि दर्ज झैल तस्वीर को गौर से देखें। अगर इस सूरत में हाल में आप होते तो क्या करते। यानी ये 2 बच्चे हैं, एक ने जो है वो प्लग निकाला हुआ है, प्लग निकाल के हाथ में पकड़ा हुआ है, और दूसरी जो ये बच्ची है ये उस टोस्टर के अंदर जो है वो क्या दे रही है, एक चम्मच डाल रही है। क्योंकि वो स्टील का है या वो जो है कंडक्टर है, इसलिए उसको इससे करंट भी लग सकता था अगर ये वाला स्विच बाहर ना निकालता तो। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए कि ये जो किसी भी टोस्टर वगैरह में या बिजली से चलने वाली चीज़ में कोई धात की बनी हुई चीज़ नहीं डालनी चाहिए, वो कोई भी चीज़ हो। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद जो है वो इसको मना करता मैं ज़रूर पहले ही। तो ये प्लग निकाला है तो उसका फ़ायदा हुआ है यहाँ से, बल्कि ये प्लग निकालने लगा है ये। ठीक है, प्लग निकालेगा, अगर प्लग नहीं निकाला तो इसको करंट लग गया होगा अभी तक। ठीक है, तो ये जो है वो प्लग निकालने से पहले इसको मना करता जल्दी से कि भाई इसके अंदर ये चम्मच ना डालो। तो मैं ये करता, यकीन उसको कहता कि भाई ये गलती ना करो, करंट लग जाएगा इसको। ठीक है, और ये करंट लगने के बाद फिर ये वाली बात होती है कि आपने फ़ौरन उस अप्लायंस को जो बिजली मिल रही है, इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, उसको बंद करना होता है। अच्छा, इसके बाद ये दूसरे नंबर पे देखें, ये एक जो है वो पेचकस जो है वो इसके अंदर डाला हुआ है। ठीक है, ये जो सॉकेट है, तो इसमें कभी भी ये गलती नहीं करनी चाहिए कि टेस्टर इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, अगर चेक करना है करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसके बाद ये देखें, यहाँ पे गलत तरीके से लगाया जा रहा है ये जो शू है, तो इसको सही तरीके से लगाया जाना चाहिए। ठीक है, मैं सही तरीके से लगाता। इसके बाद इसके ये कभी भी ओवरलोड नहीं करना चाहिए किसी भी सॉकेट को, किसी भी अप्लायंस को, किसी भी वायर को। ये ओवरलोड किया जा रहा है, इसको मैं कभी ना करता ये गलती, और कभी भी नहीं करता अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये वाली गलती। ये शीशे के टुकड़े जो हैं ये हाथ से उठाने की गलती कर रहा है ये बच्चा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद ये एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, और क्लास में करने के लिए तो ये बेटे और बेटियां जो हैं ये खुद कर सकते हैं ये वाला प्रोजेक्ट। अच्छा बेटे, इसके साथ ही हमारा ये जो सबक जो है मुकम्मल हो जाता है। हमारी किताब भी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुकी है। इस वीडियो से मुतल्लिका आपकी कोई भी राय हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके और उनको भी इससे फ़ायदा हो सके। इस सारी किताब के जो वीडियो लिंक्स हैं वो आपको प्ले लिस्ट में सारी वीडियोज़ मिल जाती हैं। मतलब जितनी भी वीडियोज़ अपलोड की जाती हैं उस किताब से मुतल्लिका एक प्लेलिस्ट बना के उसके अंदर सारी की सारी वो वीडियोस मिल जाती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको बाकी सबक की वीडियोस भी मिलें तो आप जो है वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके भी वहाँ तक पहुँच सकते हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, ढेर सारी दुआओं की दरख्वास्त ताकि अल्लाह ताला मुझे और हिम्मत दें कि मैं ऐसी बेशुमार और किताबों को वीडियो के फॉर्म में रिकॉर्ड कर सकूं और बेटे और बेटियों की आसानी की वजह बन सकूं।
आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।